नमस्कार। हम आज जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं वह है परिवार। परिवार शब्द ऐसा है जिससे कि आप सभी भांति भांति परिचित हैं। मनुष्य यह मैं कहूँ कि हम सभी किसी न किसी परिवार में ही रहते हैं और परिवार में ही हमारा अपना जीवन यापन निर्भर होता है। हमारी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति हम परिवार के माध्यम से ही पूरी करते हैं। समाज में परिवार अत्यधिक महत्वपूर्ण समूह के रूप में माना जाता है और सामाजिक संस्थाओं में यह परिवार एक आधारभूत और सर्वव्यापी सामाजिक संस्था है। हम किसी भी समाज को देख लें, चाहे वह उन्नत हो या आदिम हो, परिवार सदैव पाए जाते रहे हैं। हमारी जो आवश्यकताएं अर्थात नवजात शिशुओं का पालन पोषण, बुजुर्गों की देखभाल, बीमार की देखभाल, ये सारी चीज़ें हमारी परिवार में पूरी होती हैं। दूसरे शब्दों में यदि हम ये कहें कि भावात्मक घनिष्ठता का वातावरण प्रदान करने में, बच्चे के समुचित पालन पोषण, समाजीकरण और शिक्षण में योग देने में परिवार अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और परिवार अपने सदस्यों की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक आवश्यकताओं की पूर्ति में भी योग देता है। मनुष्य मरणशील है किंतु मानव जाति अमर है। इन दोनों ही अवस्थाओं में परिवार में ही ये अवस्थाएं संभव होती हैं। परिवार में ही व्यक्ति जन्म लेता है, परिवार में ही उसकी मृत्यु होती है। लेकिन मृत्यु के बाद भी परिवार के द्वारा ही वह व्यक्ति अमर बना रहता है। उसकी याद कई कालों तक हमारे वंश तक बनी रहती है। विवाह के द्वारा परिवार का निर्माण कर संतानों के माध्यम से व्यक्ति का विस्तार होता है। मनुष्य को एक तरफ अपनी मृत्यु का दुख है तो दूसरी तरफ उसे ये संतोष है कि वह परिवार द्वारा अपने वंशजों के रूप में अनंत काल तक जीवित रहेगा। मैलिनोवस्की कहते हैं कि परिवार ही एक ऐसा समूह है जिसे मनुष्य पशु अवस्था से अपने साथ लाया है। मर्डॉक ने 250 आदिम समाजों का अध्ययन करने पर पाया कि कोई भी समाज ऐसा नहीं था जिसमें परिवार रूपी संस्था ना हो। इस परिवार को हम समझने के लिए हम इसके अर्थ और इसकी परिभाषाओं को देखेंगे। फैमिली शब्द का उद्गम लैटिन शब्द फैमुलस से हुआ है, जो एक ऐसे समूह के लिए प्रयुक्त हुआ है जिसमें माता पिता, बच्चे, नौकर और दास हो। साधारण अर्थों में विवाहित जोड़े की संज्ञा दी जाती है, किंतु समाजशास्त्रीय दृष्टि से परिवार में पति पत्नी एवं बच्चों का होना आवश्यक है। इनमें से किसी एक के बाद में उसे परिवार न कहकर ग्रस्त कहेंगे और परिवार की हम विभिन्न परिभाषाएं देखेंगे जिससे कि हमें इसका अर्थ और भी अधिक स्पष्ट हो जाएगा। मैकाइवर और पेज के अनुसार परिवार पर्याप्त, निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जनन एवं लालन पालन की व्यवस्था करता है। मैकाइवर और पेज ने जो अपनी बात कही उसमें कि विवाह के द्वारा व्यक्ति एक पति पत्नी के रूप में जोड़े में बनता है और उसके द्वारा बच्चों के जनन और लालन पालन की अर्थात उनकी पूरी व्यवस्थाएं परिवार के द्वारा की जाती हैं। मर्डॉक के अनुसार परिवार एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसके लक्षण सामान्य निवास, आर्थिक सहयोग और जनन हैं। इसमें 2 लिंगों के बालिग शामिल हैं जिनमें कम से कम 2 व्यक्तियों में स्वीकृत
यौन संबंध होता है और जिन बालिग व्यक्तियों में यौन संबंध है उनके अपने या गोद लिए हुए एक या अधिक बच्चे होते हैं। मर्डॉक ने भी उसी बात को बताया है कि जहां वह सामान्य निवास में रह रहे हैं, आर्थिक सहयोग कर रहे हैं, जहां उनके बीच में पति पत्नी का संबंध है, उनके अपने या गोद लिए हुए बच्चे होते हैं जिनके की लालन पालन में वह सहयोग करते हैं। इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि परिवार को विभिन्न दृष्टिकोणों से परिभाषित किया गया। परिवार एक समूह है, एक संघ है और संस्था के रूप में समाज में विद्यमान है। प्रत्येक समाज में परिवार पाया जाता है और इसके दो पक्ष स्पष्ट होते हैं, एक संरचनात्मक और दूसरा प्रकार्यात्मक। मूल रूप में परिवार की संरचना पति पत्नी और बच्चों से मिलकर बनी होती है। इस दृष्टि से प्रत्येक परिवार में कम से कम 3 प्रकार के संबंध होते हैं: पति पत्नी का संबंध, माता पिता एवं बच्चों के संबंध और भाई बहनों के संबंध। प्रथम प्रकार का संबंध जो है वह क्या है? वैवाहिक संबंध है। लेकिन दूसरे और तीसरे प्रकार के संबंध में रक्त संबंध होता है। इस प्रकार परिवार के सदस्य परस्पर नातेदारी में बंधे होते हैं। प्रकार्यात्मक दृष्टि से परिवार का निर्माण कुछ मूल उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। परिवार में संतानोत्पत्ति करना, उनका लालन पालन, शिक्षण, सामाजिकरण करना, उन्हें आर्थिक, सामाजिक, मानसिक संरक्षण प्रदान करना होता है। और इन सभी प्रकारों की पूर्ति के लिए पारिवारिक सदस्य परस्पर अधिकारों और कर्तव्यों से बंधे होते हैं। परिवार की सांस्कृतिक विशेषता यह है कि परिवार समाज की संस्कृति की रचना, सुरक्षा, हस्तांतरण एवं संवर्धन में योग देता है। संक्षेप में हम कहते हैं कि परिवार को जैविकीय संबंधों पर आधारित एक सामाजिक समूह के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, जिसमें माता पिता और बच्चे होते हैं तथा जिनका उद्देश्य अपने सदस्यों के लिए सामान्य निवास, आर्थिक सहयोग, यौन संतुष्टि और प्रजनन, समाजीकरण और शिक्षण आदि की सुविधाएं जुटाना है। ये था परिवार का अर्थ। अब हम इसी परिभाषा के आधार पर परिवार की कुछ विशेषताओं की चर्चा करेंगे। मैकाइवर और पेज ने परिवार की कुछ सामान्य सी विशेषताएं बताई हैं। उनमें सबसे पहला है विवाह संबंध। प्रत्येक परिवार विवाह के बाद ही अस्तित्व में आता है। फिर है विवाह का एक स्वरूप। प्रत्येक समाज में विवाह के अलग अलग स्वरूप प्रचलित होते हैं। कहीं पर एक विवाह, कहीं पर बहु विवाह, कहीं पर बहुपति विवाह, कहीं बहुपत्नी विवाह। लेकिन जो भी उस समाज का प्रचलन है, उस आधार पर किसी भी विवाह के स्वरूप का पालन करते हुए यह विवाह परिवार की स्थापना की जाती है। फिर है वंश नाम। परिवार में बच्चों के नामकरण की भी एक व्यवस्था होती है। बच्चे या तो पिता के नाम से जाने जाते हैं या माता के नाम, अर्थात पितृवंशीय हो सकते हैं या मातृवंशीय। सामान्यतः साउथ में मातृवंशीय व्यवस्था पाई जाती है, लेकिन हमारे हिंदू समाज में, राजस्थान में पितृवंशीय प्रथा पाई जाती है। अर्थव्यवस्था। प्रत्येक परिवार में अपने सदस्यों के भरण पोषण के लिए कोई ना कोई आर्थिक क्रिया अवश्य पाई जाती है। व्यक्ति स्वयं अपने बच्चों का पालन पोषण का प्रयास करता है और कई बार पति पत्नी दोनों ही आर्थिक क्रियाओं में संलग्न होते हैं और प्रयास करते हैं कि अपने बच्चों की आवश्यकताओं को, अर्थात उनकी सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। नेक्स्ट है सामान्य निवास। प्रत्येक परिवार के सदस्य एक स्थान पर निवास करते हैं जिसे कि वे घर कहते हैं। एक छत के नीचे निवास करते हैं और साथ साथ रहते हुए एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति में पूर्ण सहयोग करते हैं। मैकाइवर और पेज ने परिवार की कुछ विशिष्ट विशेषताओं का भी उल्लेख किया। उनमें सबसे पहली है सार्वभौमिक। परिवार रूपी संस्था सभी कालों, सभी स्थानों पर हमेशा पाई जाती रही है। और फिर है भावात्मक आधार। ये संबंध प्रेम, संयोग, बलिदान एवं सहिष्णुता के भाव परिवार में पाए जाते हैं। भावात्मक रूप में वे एक दूसरे के साथ घनिष्ठ रूप में जुड़े हुए होते हैं। रचनात्मक प्रभाव। बच्चा परिवार में ही अच्छी और बुरी बातें सीखता है। उसके व्यक्तित्व का निर्माण परिवार
व्यक्तित्व के निर्माण में परिवार का ही प्रभाव सर्वोपरि होता है, क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है और फिर वहीं धीरे धीरे बड़ा होता है तो परिवार ही उसे कई चीज़ें समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा सिखाता है, उसके व्यक्तित्व का निर्माण करता है। केंद्रीय स्थिति। सामाजिक संरचना में परिवार की केंद्रीय स्थिति है। कई परिवारों से मिलकर ही वंश, गोत्र, उपजाति, जाति, समुदाय एवं समाज बनता है। सदस्यों का उत्तरदायित्व। अन्य संघों एवं संस्थाओं की अपेक्षा परिवार अपने सदस्यों के प्रति अधिक एवं महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व होता है। सभी सदस्य आपस में एक दूसरे के साथ संबंधों में बंधे होते हैं, आवश्यकताओं की पूर्ति में एक दूसरे का सहयोग करते हैं, हम की भावना से जुड़े रहते हैं। सीमित आकार। परिवार की सदस्यता जैविक होने के कारण यहाँ सदस्यों की संख्या सीमित होती है। नेक्स्ट है सामाजिक नियमन। परिवार के सदस्यों पर नियंत्रण रखने के लिए विभिन्न प्रथाओं और परंपराओं के द्वारा उनके व्यवहार पर नियंत्रण रखा जाता है। समाज में व्यवस्था बनाए रखने में ये प्रथाएं और परंपराएं सहयोग प्रदान करती हैं। परिवार की स्थायी और अस्थायी प्रकृति। संस्था के रूप में परिवार स्थायी है, जो कि आदिकाल से चला आ रहा है, किंतु संघ के रूप में व्यक्तिगत परिवार सदस्यों की मृत्यु होने पर समाप्त भी होते रहते हैं। ये थी हमारे परिवार की विशेषताएं। हमने देखा कि परिवार किस तरह से हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। हम सभी किसी न किसी परिवार के सदस्य होते हैं। अब नेक्स्ट व्याख्यान में हम पढ़ेंगे परिवार के प्रकार। धन्यवाद।